स्टडी विद ट्रस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर के एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल। ये जो आपकी एक्टिविटी फ़ाइल है, ये क्या है कि आपकी जब इंटर्नशिप लगती है सेकेंड ईयर में, तो तब आपको ये फ़ाइल है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो जैसे हमने पहले एक आर्ट एंड ड्रामा की फ़ाइल है वो इसी चैनल पर क्या है मैंने अपलोड कर दिया, और उसके सारे टॉपिक्स वगैरह मैंने डिस्कस भी किए थे भी कैसे क्या कुछ उसमें करना होता है। तो वो आपकी 100 मार्क्स की होती है। ऐसे ही जो आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल है, ये में भी 50 नंबर की प्रैक्टिकल फ़ाइल होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और हमें क्या क्या करना होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हो, इस तरीके से हम इस फाइल को क्या है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन आ जाएगी, सब अपनी डिटेल्स होती है, जो बेसिक डिटेल्स है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमने इंडेक्स बनाया है। इसमें क्या है कि हमें दो तरीके से क्या है टॉपिक्स इसमें लिखने होंगे। तो ये इंडेक्स है, जैसे सबसे पहले इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, उसके बाद टाइम टेबल है वो हमने लिख रखा है, मॉर्निंग असेंबली होती है वो सारी आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा जो टॉपिक इसमें हमने लिखना होता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि CCE के बारे में हमें क्या है इसमें लिखना होता है। न सिर्फ इसमें हमें लिखना होगा बल्कि इसके साथ साथ जो हमने इंटर्नशिप में हमारा जो कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ की हैं उनके हमें फ़ोटोग्राफ्स भी लगाने होते हैं इस फाइल में। अगर हम खाली बस इसमें रिटन वर्क करके ले जाएंगे तो हमारी फ़ाइल है वो अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हम इंटर्नशिप पर गए हैं तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवानी होती है, तो उन सब के क्या यहाँ पर अपने को पिक्चर्स फोटोग्राफ भी लगाने होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा आप देखोगे इंडेक्स आ जाएगा। लास्ट में हमें स्कूल रिपोर्ट भी लिखनी होती है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। ये अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे भी आपके कॉलेज वाले हैं आपसे जैसे तैयार करवाएंगे उसी फॉर्मेट में आपको क्या है ये देना होता है। इस तरीके से आपका जो इंटर्नशिप का जो परफॉर्मा है सर्टिफिकेट है ये आ जाता है। यहाँ पे जो प्यूपिल टीचर है उसके साइन होते हैं, यहाँ पर जो हेड ऑफ स्कूल जहाँ पर आपने इंटर्नशिप लगाई है उसकी स्टैंप लगती है। इस तरीके से ये अपना सर्टिफिकेट तैयार होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना जो स्कूल का टाइम टेबल है, जहाँ पर हमने इंटर्नशिप लगाई है वो टाइम टेबल हम यहाँ पर लिख देंगे। टाइम टेबल के बाद हम बात करते हैं मॉर्निंग असेंबली की। जैसे गायत्री मंत्र से शुरू होती है तो यहाँ पे मैंने गायत्री मंत्र लिखा है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो मॉर्निंग असेंबली है उसके फ़ोटोग्राफ्स जो पिक्चर्स हैं वो भी आपने यहाँ पर क्या है लगाने होते हैं। सेकंड, जैसे प्रेयर आ गई, जो प्रेयर होती है आप कोई भी प्रेयर है वो आप यहाँ पर क्या है एक ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो मॉर्निंग असेंबली है, जो प्रेयर के आपके जो फ़ोटोग्राफ है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा अपना जो नेशनल एंथम है वो हम यहाँ पर उसके पेजेस है कुछ वो लिख देंगे, फ़ोटोग्राफ्स उसके भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है CCE कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये A3 साइज जो शीट है वो पेजेस मैंने यूज़ किए हुए हैं। आप इसको A4 पर भी बना सकते हो, वो थोड़े छोटे होंगे इससे पेज। तो इसके बाद हमारा जो रिटन का है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का वो आ जाएगा। इसमें जैसे यहाँ पर मैंने इधर इसको क्या है फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर फिर अपना आगे जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गया, इसका फ्लो चार्ट बना दिया। इधर रिटन वर्क हो जाएगा, जैसे करैक्टरिस्टिक्स होगी CCE की, यहाँ पे जो समेटिव असेसमेंट है उसका फ्लो चार्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है कुछ रिटन वर्क भी होता है। ये करैक्टरिस्टिक्स है सारी की सारी। इसके बाद जो CCE का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। पार्ट्स ऑफ CCE आ जाएगा, इसमें क्या क्या होता है। इसके बाद ये देखो, जैसे यहाँ पर हमने पिक्चर्स लगा रखी है जो कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है। इसमें जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम क्विज़ या कोई क्लास टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, तो उसकी यहाँ पर क्या है ये देखोगे आप फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मैंने लगाई हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्लास टेस्ट या उससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ है। आगे डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द क्लास टेस्ट हो जाएगा, ये फ़ोटोग्राफ है। और जो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी।
इसके बाद आपको यहाँ पे जो एक क्लास टेस्ट है उसका प्रोफॉर्मा बना के आप यहाँ पर लगा सकते हो। इस तरीके से ये आपका जो रिटन वर्क है वो चलता रहेगा। इसके बाद ये आगे कुछ और है जो आपको रिटन में करना होगा। ये सारी की सारी सारी की सारी टीचिंग एड्स है जो हम क्या है यूज़ करते हैं, जैसे डायग्राम्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गए, अलग अलग हैं, ये काफ़ी सारी हैं। तो ये सारा का सारा आपको क्या इसमें लिखना होता है। ग्राफ हो गए, जैसे पाई चार्ट हो गया, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम सब चीज़ें लिख सकते हैं। मैप्स एंड ग्लोब्स हो गए जैसे, तो इस तरीके से फ़ोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, तो ये सारा का सारा अपना रिटन का जो वर्क है। इसके बाद यहाँ से जो हमारा टॉपिक शुरू होता है उसमें क्या है कि हमें जहाँ पे हमारी इंटर्नशिप लगती है वहाँ पर हमें क्या है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो करवानी होती है। तो उन सब का ये लगा लो कि लेखा जोखा जो ब्यौरा है, जो हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई है, वो सारा का सारा हमें क्या इसी फाइल में लिखना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि हमें पढ़ाने के साथ साथ हमने जो कुछ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी होती है वो सारी की सारी यहाँ पर हमें मेंशन करनी होती है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आया, ये ऐसा नहीं है कि मान लो कि आपकी इंटर्नशिप लगी हुई है, उस इंटर्नशिप के जो आपका टाइम पीरियड है उसके ड्यूरिंग जो जो डेज़ आते हैं, जो मेन कुछ महत्वपूर्ण जो इनको आप दिन बोलते हैं, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, आप उन्हीं के बारे में लिखोगे। ऐसे ही आप अपनी तरफ से कुछ ऐड मत कर देना। जैसे जब ये इंटर्नशिप लगी थी तो सबसे पहले जो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, तो उसके सेलिब्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, उसको हमने कैसे सेलिब्रेट किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई, और उस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड यहाँ पर सारे के सारे जो क्या है हमने पिक्चर्स या फ़ोटोज़ है वो लगा रखे हैं इस तरीके से। इसके बाद आप देखोगे सेकंड जो एक्टिविटी थी वो थी दिवाली की। दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, उस पर कुछ क्या है कंपटीशन वगैरह करवाए गए, पोस्टर मेकिंग हुई, तो उससे रिलेटेड ये देखो आप सारे के सारे हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ है वो लगाए हैं। तो इस तरीके से आप क्या है आप जो अपनी टीचिंग फाइल है इसको क्या है प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद और एक्टिविटीज़ करवा रखी है काफ़ी सारी, जैसे नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट हुआ था 31 अक्टूबर को, तो उसके बारे में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई वो सारी की सारी चीज़ें, और जो एक्टिविटीज़ हुई उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे के सारे आपको क्या है पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी थी नशा मुक्त भारत अभियान, जो एक प्लेज सेरेमनी करवाई गई थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से क्या है। और इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन हुआ था उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसके फ़ोटोग्राफ आ जाएंगे। इसके बाद नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उससे रिलेटेड भी क्या कंपटीशन करवाए या मॉडल्स चार्ट्स वगैरह बच्चों से बनवा लिए, जैसे ये मॉडल्स वगैरह बनाए थे बच्चों ने, तो उसके फ़ोटोग्राफ आ जाएंगे इस तरीके से। लास्ट में हमें जो मिड डे मील जो प्रोग्राम चल रहा था उस स्कूल में, जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, उसके बारे में हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और लास्ट में हमें क्या है स्कूल रिपोर्ट देनी होती है, तो वो स्कूल रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरीके से आपकी जो टीचिंग फाइल है वो आप अच्छे से क्या है कंप्लीट कर सकते हो। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप जो जो एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हो उन सारों के क्या है फ़ोटोग्राफ वगैरह आपने डेफिनेटली इसमें क्या है मेंशन करने होते हैं।